12 अगस्त को मुद्दत मुकम्मल होने पर असेंबली तहलील हुई तो 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शन करवा देंगे। अगर इससे कबल असेंबली तहलील हुई तो 3 माह में इलेक्शन करवाएंगे। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल कहते हैं इलेक्शन पुरानी हल्का बंदियों पर होगा। इलेक्शन के लिए वाटर मार्क पेपर ले लिया, इदारों से राबता है, DRO और RO के लिए अदलिया से रुजू किया है। इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार हैं, मवाद तैयार कर रखा है। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से ROs के लिए दरख्वास्त की है। इलेक्शन कमीशन इंतजामी अफसरान, अपने अफसरान और जुडिशल अफसरान को इस्तेमाल कर सकता है। नई इंतखाबी इस्लाहात के मुताबिक ही इलेक्शन करवाएंगे। इंतखाबी इस्लाहात के लिए मुजव्वजा तरामीम फाइनल हल्का बंदियां रजिस्टर्ड वोटर्स की मुसावी तादाद की बुनियाद पर की जाएंगी। हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के 4 माह कबल मुकम्मल होगा। तमाम इंतखाबी हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर रखने की तजवीज़। हल्कों में वोटर्स की तादाद में 5% से ज्यादा नहीं होगी। पोलिंग अमला इंतखाबात के दौरान अपनी तहसील में ड्यूटी नहीं देगा। उम्मीदवार ठोस वजूहात पर पोलिंग स्टेशन के क़याम पर एतराज़ कर सकेगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग की सहूलत इलेक्शन कमीशन को तफवीज़ करने की तजवीज़। मुजव्वजा तरामीम की कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी ली जाएगी। आम इंतखाबात के लिए 42 अरब 52 करोड़ से जायद रकम मुख्तस। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने ग्रांट की मंजूरी दे दी। आम इंतखाबात के लिए इब्तदाई तौर पर 10 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। इजलास में खुसूसी सरमायाकारी की सहूलत के लिए 20 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की भी मंजूरी दी गई। आदत इस बात की है कि इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना या उसको शेयर करने की वजह जो थी वो इस तरह के जाती मकासद थे जो कि अभी हम सब के सामने आ रहे हैं और उसकी वजह से कौमी सलामती जो है वो खतरे में जाती या वो मुल्की मुफाद के लिए प्रेजुडिशल है। तो उस सूरत में वो कैटेगरी है वो 14 साल वाली भी है। सिविलियंस के ट्रायल हैं वो आज के नहीं, वो पिछली 5 दहाइयों से हो रहे हैं। गुंजाइश है 2D के अंदर के किन हालात में किया जा सकता है। 2D के अंदर ये कहा गया कि जो अस्करी तंसीबात हैं और वो प्रोहिबिटेड एरियाज हैं इजाजत के अंदर दाखिल होने की, अगर कोई ट्रेस पास करता है और फिर एक कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस है वो करते हैं तो इसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी वो प्रोसीड होते हैं, रेड विद आर्मी एक्ट। साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर 14 साल तक सजा हो सकती है। चेयरमैन PTI ने कौमी सलामती को खतरे में डाला। साइफर पब्लिक किया जा सकता है, न किसी के साथ शेयर किया जा सकता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर को अपनी तहवील में ले लिया, जलसे में लहराया फिर वापस नहीं किया। क्लासिफाइड दस्तावेजात को पब्लिक नहीं किया जा सकता। साइफर के मामले की तहकीकात मेरिट पर होंगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए हुकूमत की इजाजत जरूरी है। मुल्की इदारों को जो नुकसान पहुंचाया गया वो संगीन है। मजीद बोले आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D के तहत सिविलियंस का मखसूस हालात में फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। माजी में भी फौजी अदालतों में केस चलाए गए। आर्मी एक्ट में अपील का हक मौजूद है। साइफर की तहकीकात में तेजी। चेयरमैन PTI को 25 जुलाई को FIA में बुलावा। जमान पाक में नोटिस वसूल करवा दिया गया। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर भी 24 जुलाई को तलब। असद उमर कहते हैं कि FIA में पेश होकर हकाइक बताएंगे। आजम खान के 164 के बयान में मुझे कानूनी लिहाज से तो कुछ खास नजर नहीं आया। मजीद कहा कि पार्टियां अवाम बनाते हैं और वही उन्हें चलाते हैं। किसी पार्टी का फैसला कोई दूसरा नहीं, सिर्फ अवाम कर सकते हैं। परवेज खटक एक तजर्बाकार सियासतदान है, मगर देखते हैं कि उन्हें क्या कामयाबी मिलती है। साइफर का मामला सीधा सीधा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है। कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। उम्मीद है 3 माह में इलेक्शन हो जाएंगे। 12-15 दिन की बात रह गई। निगरान सेटअप का फैसला भी आ जाएगा। निगरान सेटअप के लिए अपोजिशन से मुशावरत करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी का इशारा। ट्विटर पैगाम में लिखा साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर की तहकीकात में ताउन न किया तो इंक्वायरी के मरहले में ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तहकीकात के बाद FIA सिफारिश करेगी कौन शरीके जुर्म है, किस किस के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना है। मुआशी मंसूबों से अमल दरामद से मुल्क को खुशहाल बनाएंगे। सरमायाकारों को वन विंडो तरीके कार से तमाम सहूलतें फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IT सेमिनार से खिताब। बोले कि अगले चंद माह में बहुत से मंसूबे कौमी धारे में शामिल होंगे।
बरामदात और सरमायाकारी में इजाफे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। मुआशी बहाली के कौमी मंसूबों को तमाम स्टेक होल्डर्स की हिमायत हासिल है। IT बरामदात को 20 अरब डॉलर्स तक ले जाना चाहते हैं। नौजवानों को IT के शोबे में तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। सेमिनार में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की शदीद मुज़म्मत। कहते हैं वाक़यात का तसलसल और तरबियत सबूत है कि ये इजहार का नहीं, सियासी और शैतानी एजेंडे का हिस्सा है। ये रवैये कानूनी और इखलाकी दोनों लिहाज से ही शदीद काबिल नफरत और काबिल मुज़म्मत हैं। OIC के प्लेटफॉर्म से इस शैतानियत के तदारुक की मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे। पूरे आलम इस्लाम और मसीही दुनिया को मिलकर इस साजिश को रोकना है। शहबाज फैमिली को एहतसाब अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत ने नुसरत शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान को भी बरी कर दिया। इश्तेहारी राबिया इमरान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। नैब ने शहबाज शरीफ खानदान समेत दीगर 16 अफराद पर 7 अरब 32 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस दायर किया था। वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल केस में चेयरमैन PTI पीर को सुप्रीम कोर्ट में तलब। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ सरेंडर करें, फिर रिलीफ मिलेगा। अबूरी रिलीफ के लिए दरख्वास्त गुजार को हर सूरत अदालत में पेश होना होगा। उधर सानहा 9 मई की तहकीकात के लिए चेयरमैन PTI को JIT ने आज बुला लिया। 3 बजे फैसलाबाद के थाना सिविल लाइंस में पेश होने का हुक्म। पुलिस ने जमान पाक में नोटिस वसूल करवा दिया। तोशाखाना केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद की सेशन अदालत का गवाहों के बयानात कलमबंद करने का फैसला। ख्वाजा हारिस चेयरमैन PTI के नुमाइंदे मुकर्रर। चेयरमैन PTI की 1 दिन के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। जज हमायूं दिलावर ने कहा, तोशाखाना केस मजीद इस्तिस्ना की दरख्वास्तों पर नहीं चल सकता। तोशाखाना केस में शहादतें रिकॉर्ड करवा लें। अदालत आपको मौका दे रही है, आप एक नुमाइंदा मुकर्रर करके गवाहान का बयान कलमबंद करवा लें। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, चेयरमैन PTI की मौजूदगी में शहादतें रिकॉर्ड होनी चाहिए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला। वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस वज़ंजो की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान अवामी पार्टी का इजलास। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, मीर जान मोहम्मद जमाली और दीगर रहनुमा शरीक। निगरान सेटअप के क़याम पर मशावरत। दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट का भी जायजा। पार्टी की सीनियर क़यादत का पार्टी के मरकजी सदर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। अवाम पर फिर बिजली बम गिर गया। बिजली की कीमत में 1 रुपये 90 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने मंजूरी दे दी। इजाफा मई के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नई कीमत का इत्तलाक सिर्फ जुलाई के बिलों पर होगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। उधर बिजली के बिलों में TV फीस के साथ रेडियो फीस भी शामिल करने का फैसला। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 4 अरब 20 करोड़ डॉलर्स का इजाफा। ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब 6 करोड़ डॉलर्स से तजावुज़ कर गए। स्टेट बैंक का कहना है कि सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर्स, IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स, अमारात से 1 अरब डॉलर्स मिले। स्टेट बैंक के ज़खायर 8 अरब 72 करोड़ डॉलर्स और निजी बैंकों के ज़खायर 5 अरब 33 करोड़ डॉलर्स हो गए। पाकिस्तान और यूक्रेन के दरमियान कोई दफाई मुआहदा नहीं। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। रूस और यूक्रेन का मसला बातचीत के जरिए हल किया जाए। जंग में इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस। यूक्रेन के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की यूक्रेनी हम मनसब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, पाकिस्तान और यूक्रेन के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारी सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं।
शाहीनों का श्रीलंका में फातेहाना आगाज। पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच 4 विकेटों से जीत लिया। कौमी टीम ने 131 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान के लिए इमामुल हक 50 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। सऊद शकील ने 30 रन बनाए। श्रीलंका के बरबात जयसूर्या ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। लंका पहली इनिंग्स में 312 और दूसरी इनिंग्स में 279 रन बनाकर आउट हुई थी। पाकिस्तान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि मैच जीतने से एतमाद में इजाफा हुआ। उधर गोल्ड टेस्ट जीतने पर पाकिस्तान के लिए $5000 का इनाम। श्रीलंकन बोर्ड ने गलती से $2000 का चेक दे दिया। चेक पर गलत रकम दर्ज करने पर श्रीलंकन बोर्ड की माजरत। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड कप क्रिकेट की प्रमोशनल वीडियो जारी कर दी। वीडियो में बाबर आजम को नहीं दिखाया गया। आईसीसी वनडे रैंकिंग में इस वक्त नंबर 2 पोजीशन पर मौजूद पाकिस्तान टीम की ज्यादातर मायूसी की ही झलकियां दिखाई गई। वर्ल्ड कप अक्टूबर में शेड्यूल है। कौमी बॉक्सर मोहम्मद वसीम का दुबई का वीजा रिजेक्ट। मोहम्मद वसीम का 22 जुलाई को फिलिपाइन के बॉक्सर से वर्ल्ड टाइटल मुकाबला है। वक्त पर वीजा ना मिला तो फ्लाइट अगले माह रीशेड्यूल करना पड़ेगी। और मौसमियाती तब्दीली के साथ फैशन के भी नित नए अंदाज। चीन ने गर्मी की शिद्दत पर काबू पाने के लिए पंखे लगी टोपियां बना ली। शमसी तवानाई से चलने वाली इन टोपियों का मकसद गर्मी की शिद्दत कम करना है।